डिवाइड, डिवाइड है, ये क्लास 5 का था ना, हाँ क्लास 5 का। इसमें क्वेश्चन लेते हैं, रुकिए देखिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोल रहा है इसको, ए में 2.3 को डिवाइड दीजिए आप 10 से, क्लियर। बी में बोल रहा है 0.71 को डिवाइड दीजिए 10 से। सी में बोल रहा है 0.016 को डिवाइड आप दीजिए 10 से, क्लियर। डी में बोल रहा है 138 को आप डिवाइड दीजिए 76 मतलब 1000 से। 138 को 0.76 को 1000 से लीजिए। एक ई भी ले लेते हैं, 684.32 डिवाइड 100, क्लियर। इतना दिया गया है, चलिए ऐसा डिवाइड है ना। सबसे पहले इसको एक स्टेप बढ़ाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, एक स्टेप इसको बढ़ाएंगे। एक स्टेप बढ़ाने के क्या होगा सर, 2.3 और डिवाइड, ये डिवाइड का सिंबल है तो फ्रैक्शन देते हैं, डिवाइड दे दिए सर, ठीक है सर, चलिए ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे, एक जीरो है ना, तो हम क्या बोले थे डिवाइड में क्या बोलते थे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिसिमल को राइट शिफ्ट करना है और डिवाइड में डिसिमल को लेफ़्ट शिफ्ट करना है। तो नीचे में क्या गो जीरो है, एक गो जीरो है, तो इसको क्या करेंगे, एक बोलेंगे राजे तू पीछे आ जा। तो चलिए यहाँ पे पीछे आ गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया। हम बताए थे आपको ऐड वाला में, जब इसका मतलब डिसिमल समझा रहे थे, किसी भी डिसिमल को डिनोट करने के लिए उसके पीछे जीरो लगाते हैं। तो चाहे आप जीरो लगाइए या नहीं लगाइए, अकॉर्डिंग टू मी जीरो लगाना बेटर होता है। तो डिसिमल को दिखाने के लिए जीरो लगा दिए, चलिए क्लियर। इसमें देखिए एक स्टेप इसको और बढ़ाएंगे, 0.71 होगा, नीचे में 10 होगा। तो आप क्या करेंगे, इस डिसिमल मतलब नीचे में एगो जीरो है तो इसको एक के पीछा करेंगे, एक पीछा कर देते यहाँ पर आ गया। तो डिसिमल 071 इसको दिखाने के लिए एक जीरो, क्लियर। चलिए आई होप क्लियर हो जाता होगा। 0.016 डिवाइडेड 10 हो गया। देखिए नीचे में एक जीरो है तो इसको एक के पीछे करेंगे, तो 0.0016, देखिए एक पीछा के तो ये भी जीरो आ गया, 102016, 102016। इस डेसिमल को दिखाने के लिए 1 से जीरो देंगे, चाहे दीजिए नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है, दीजिएगा तो बेटर होता है, समझे। उसका देखिए ये थोड़ा लेंदी हो गया, कोई लेंदी नहीं है, देखिए 76 हो गया। इसमें कितना है, 1000 है, तो वो 1000 से भाग देना है आपको, 1000 से भाग देना है। तो 3 जीरो है, 3 पीछे कीजिए, 1 2 3, ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आ जाएगा तो 0.13876 हो जाएगा, 3 डिजिट पीछे आ गया ना। इसको देखिए 684 को 0.32 को डिवाइड देना है आपको 100 से। इसमें 2 जीरो है तो इसको 2 ये पीछा करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर। तो जब यहाँ पर लाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 6.8432 हो जाएगा, समझे। ऐसे होता है सर। इसको लॉन्ग डिवीजन बना दीजिए, ठीक है बना देते हैं। वेट देखिए, इसको जैसे इसको बनाते हैं तो 10 से डिवाइड देना है आपको, किसमें, 2.3 में डिवाइड देना है। सर ये कैसे होगा सर, बताते कैसे होगा। देखिए अब तो ऐसे दे दिए, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए एक और होता है। देखिए जैसे 2.3 है ना, इसको आप डिवाइड दे रहे हैं ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। देखिए 2.3 को डिवाइड 10 से दे रहा है। तो सबसे पहले इसमें से डिसिमल क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, डिसिमल को हटाइए। तो अगर ऊपर में डिसिमल है तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल हट जाएगा, नीचे में डिसिमल है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल हट जाएगा। मतलब इस डिसिमल को ही हटाना है। तो क्या करेंगे, डिसिमल को हटाने के लिए ऊपर में डिसिमल है तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, डिसिमल को 1 मानेंगे, डिसिमल के बाद एगो अंक है तो एगो जीरो देंगे, बस। तो इधर क्या हो गया, डेसिमल हट गया। तो सर डेसिमल हट गया तो 23 हो गया सर। ये कितना हो जाएगा सर, तो 10 जा सर 100 हो जाता है सर। इतने बात क्लियर हुआ था। अब बात ये रहा जो 100 से 23 में भाग देना है। आप कैसे होगा सर, 100 से 23 में भाग देना है, और बड़का बना दिया। अरे बड़का कहाँ बना, हम बता रहे हैं ना आपको। देखिए ऊपर डेसिमल था, नीचे मल्टीप्लाई उसको किए, नीचे डेसिमल रहेगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोले, ऊपर डेसिमल रहेगा तो डेसिमल को हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से करेंगे तो वो नंबर पे पता मतलब नंबर से मालूम चलता है। यहाँ पर डेसिमल को 1 माने और 1 अंक है तो 1 के जीरो दिए, समझ गए। तो 23 डेसिमल हट गया तो क्या हो गया 23 और 10 जा 100। अब इसको तो आप ये समझ सकते हैं ना, ऐसे सर इसको हम डिवाइड दे सकते हैं ना। तो सर 100 से 23 में कैसे होगा, डिवाइजर यहाँ ज़्यादा है, डिविडेंड कम है, हाँ होगा ना।
अब डिसमल वाला आप डिवाइड सीखेंगे, वही तो सिखा ही रहे हैं। देखिए डिसमल देंगे, एक डिसमल में एक ही जीरो पड़ता है। क्या बोले? एक डिसमल में, मतलब डिसमल के बराबर एक ही जीरो देते हैं। 2 जीरो चाहिए तो डिसमल के बदला में 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। फिर जीरो चाहिए तो फिर यहाँ जीरो बैठाएंगे, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो। मतलब डिसमल के बदला में एक ही जीरो आप बैठा सकते हैं। क्लियर? आप तो लग सकता है ना सर 102 जाता सर, मतलब 100 दूना 200 होता है ना सर। तो सर 100 का तो टेबल नहीं आता है, तो वो तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, वो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सर यहाँ बचा 100 से 30 में कैसे होगा? तो है ना यहाँ पे डिसमल, तो डिसमल में फिर एक जीरो बैठा देंगे। तो 100 3 जा 300, 100 3 जा 300। सर कट गया पूरा पूरी सर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 0.23। हमने बताया था आपको 0.23 होगा, चाहे आप उसके पीछे जीरो दे तो बेटर होगा। डेसिमल को डिनोट करने के लिए हम जीरो देते हैं, समझे? तो अपने मन से इधर पीछे में जीरो बैठाइए या नहीं बैठाइए, आंसर तो वही आया ना, समझे? तो ये लॉन्ग डिवीजन हो गया, समझे? अब सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में अगर डेसिमल रहेगा तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में डेसिमल रहेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा, नॉर्मली ऐसे बना लेंगे। अब दिखाते हैं, इसके नीचे और था ना एक, वो भी दिखा दे। देखिए देखिए आगे ये होगा, देखिए ये है ना, तो इसमें क्या था, ये वाला सेकेंड वाला में क्या है 0.71 है डिवाइड 10 है ना। तो सर ऊपर में डेसिमल को है ना, तो ऊपर में डेसिमल तो नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, सही में मल्टीप्लाई कर नीचे में, हाँ देखिए मल्टीप्लाई, ऊपर को हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई और नीचे को हटाने के लिए ऊपर में मल्टीप्लाई। वो भी अगला में बताएंगे नीचे को कैसे हटाते हैं। ये हो गया। तो डेसिमल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। डेसिमल का एगो दूगो, 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे। तो अब पूरा अंक क्या बन गया, 71 बाय कितना बन गया, 1000 बन गया। 71 बाय 1000 बन गया, बोले 71 बाय डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। तो बनाने में यही ठीक है, समझे? जितना जीरो है उतना डेसिमल को पीछे कीजिए, नहीं ऐसे डिवाइड बनाइए तो ऐसे डिवाइड बनाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड बनाइए। अब 1000 से 71 में भाग दीजिए, मतलब 1000 से 71 में डिवाइड कैसे होगा सर, तो वही होगा ना, डेसिमल के बदला में क्या देंगे, एगो जीरो देंगे। तो सर यहाँ 1000 है और यहाँ 710 है, मतलब इससे छोटा होता है, अभी भी डिवाइड नहीं लगेगा। हाँ, तो अब जीरो देंगे तो फिर यहाँ पे जीरो देंगे, समझे? तो डेसिमल के बदला में एक गो जीरो, फिर जीरो पड़ेगा तो फिर जीरो। अभी और अगर डिवाइड नहीं लगता और जीरो का जरूरत होता तो यहाँ जीरो एक और देते, तो फिर यहाँ भी जीरो देते। डेसिमल के बदला में एक ही जीरो। अब तो लग गया ना, 1000 से 7100 में डिवाइड, मतलब 1000 से 7100 में देना है। तो 1000 का टेबल नहीं आता है सर, तो 1000 को चेक करेंगे, 4-5 बार 6 बार में कटता है, हमको लग रहा है 7 में कट जाएगा। 0 0 0 7 7, देखिए 7000 कट गया ना, 1000 जा 7, मतलब 1000 7 जा 7000 हो गया ना। 0 0 1 31। सर यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, वहाँ 100 है, तो क्या करेंगे, फिर इस डेसिमल को लाएं, फिर एक जीरो देंगे। सर 1 बार में कट गया सर, देखिए कितना जल्दी कट गया, आगे नहीं गया, अच्छा था ना। चलिए तो डेसिमल 071.071, तो चाहिए इस डेसिमल को दिखाने के लिए अपना मन से पीछे में जीरो डाल दीजिए, यही आंसर है ना, समझे? तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। ये कैसे होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। आप देखेंगे डेसिमल को डेसिमल से ही कैसे डिवाइड करते हैं। ये तो जीरो से था, नॉन डेसिमल था, 10 से 10 से 10 से 1000 से 100 से दे दिया, ऐसे करके डिवाइड। चलिए ये याद रखिएगा, अगर ऊपर डेसिमल है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डेसिमल है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे यहाँ दिखाते, देखिए। अगर इतना क्वेश्चन जो मतलब इंडिविजुअली क्वेश्चन ले रहे हैं, क्लास 4-5 का इंडिविजुअली क्वेश्चन ले रहा है, आपका बुक का क्वेश्चन है, लेकिन बाय द वे अगर कोई ऐसा वर्ड प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन ना बने तो इसके नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा या क्वेश्चन का PDF भेज दीजिएगा। अरे PDF क्या, एक्चुअली फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा, बस हो गया। और नहीं हो तो कमेंट में क्वेश्चन भेज दीजिएगा, बाय द वे अगर चेक करेगा तो बता देगा तो बनवा देंगे, ठीक है। चलिए अब डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड करते हैं, डेसिमल को डेसिमल से, ये क्या बोल रहे हैं सर, देखिए बता रहे हैं। जैसे 2.3 है, इसको डिवाइड करना है 1.5 से डिवाइड करना है। तो सर अब क्या होगा सर, यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है, कुछ नहीं बता रहे। देखिए इसमें ये हो जाएगा 2.3 को 1.5 से डिवाइड करना है, एग्री। चलिए अब क्या करेंगे, बताए थे आपको, ऊपर में डेसिमल को हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सर ऊपर को हटाइए तो पहले डेसिमल को 1 मानेंगे, एक डिजिट है तो 1 जीरो देंगे, क्लियर। सर नीचे को हटाने के लिए डेसिमल को 1 मानेंगे, एक जीरो, एक मतलब एक ही डिजिट है तो 1 जीरो देंगे। आप काट पीट कर दीजिए, डेसिमल आपका हट गया है, डेसिमल हट गया है, 10 से 10 गया तो क्या बच गया
23 बच गया और 15 बच गया, 23 बच गया और 15 बच गया। अब इसको आपको एक्चुअली में डिवाइड करना ही होगा, इसका कोई रूल नहीं है, आपको एक्चुअली में इसको डिवाइड करना। हाँ अगर कट रहा है तो छोटा इसको कर सकते हैं, उसका डिवाइड दीजिए, अब इसको डिवाइड दीजिए। 15 1 जाए कितना बच गया, 8 बच गया। 3 में से 5 नहीं जगह कैरी, 30 में से 5 गया 8, 1 1 का लॉस हो गया सर। 15 यहाँ 8 हो गया, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, डिसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट चलेंगे। क्या करेंगे? डिसिमल के बाद 3 डिजिट, डिसिमल के बाद 3 अंक तक आगे जाएंगे, डिसिमल देंगे। डिसिमल में क्या हो गया? 0 हो गया। 15 के टेबल में 80 आता है सर, 54 जा 60 होता है, हाँ 55 जा 75 होता है ना, 5 बच गया। इस डिसिमल को फिर यहाँ पे देंगे, 53 जा कितना होता है? 45 होता है, 53 जा कितना होगा? 45 होगा। यहाँ 5 हो गया, यहाँ क्रॉस हो गया ना। फिर यहाँ डेसिमल का लाइन, फिर यहाँ 0 देंगे, 3 देंगे। देखिए एक बात हो गया यहाँ पे, क्या हो गया मालूम है? देखिए ये कटा तो पूरा तो नहीं कटा, लेकिन ये रिपीटेड होने लगा। अब जो जितना भी देंगे यहाँ 0 फिर 45 फिर 0 फिर 45 ऐसे बढ़ता चलेगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे इतना 1.533। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.533, समझे? 1.533 लिख सकते हैं। देखिए इसको बड़ा हो गया था, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 23/15। इसको क्या लिख सकते हैं? 1.533 ऐसे लिख सकते हैं, समझे? तो आपको इतना लंबा आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर डायरेक्ट इसको यहाँ से अगर यहाँ डिवाइड दीजिएगा तो वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है, ये डिवाइड सही है या गलत है। किसी में बोलेगा क्वोशिएंट निकालने के लिए, किसी में बोलेगा रिमाइंडर निकालने के लिए। डिवाइड का पार्ट याद है ना आपको? जैसे 3 से डिवाइड देते हैं 19 में, 3 6 जा 18 बच गया 1। तो इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोचेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। ये तो आपको याद होगा, 4 पार्ट होता है। इसको चेक करने का नियम क्या होता है? कोशेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? डिविडेंड आ जाएगा। ये तो आपको आता ही होगा, क्लास 3 4 में सीखे ही होंगे, समझे? तो ऐसे ही होता है। और 2 4 क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं। देखिए तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको बनाना, जब डिसिमल को डिसिमल से डिवाइड करना हो, मतलब दशमलव वाला भाग को दशमलव वाला भाग से अगर गुना करना हो, तो उसमें आपको लॉन्ग डिवीजन डिवाइड बनाना ही पड़ेगा। वो ट्रिक था सिर्फ 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, समझे? देखिए ऐसा हो गया। बी में क्वेश्चन है 0.700, सी में क्वेश्चन है 1.3 डिवाइड 1000, समझे? डी में क्वेश्चन है 10.1 डिवाइड 10, ऐसा क्वेश्चन है ना? ऐसा क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट हो गया होगा आपका, फर्स्ट हो गया होगा। देखिए तो इसमें जो बताए थे 0.7 है, इसको कितना से? 100 से डिवाइड देना है। तो सर बोले थे डेसिमल में जब डिवाइड वाला हो तो डेसिमल पीछे जाता है। तो देखिए इसमें 2 0 है ना, आपका एक ही 0 है, तो इसको यहाँ पे पटकेंगे तो 2 0 चाहिए हमको, लेकिन डिसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डिसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो 0.007, देखिए डिसिमल के बाद 1 था और 1 0 बैठा दिया, तो डिसिमल के बाद क्या हो गया? 2 डिजिट हो गया। डिसिमल से पहले क्या हो गया? 2 डिजिट हो गया। अभी तो देखिए 1.31,000, इसमें 3 है, इसमें कितना है? 3 है। हमको 3 पीछा करना पड़ेगा, डेसिमल को 3 पीछा करना पड़ेगा। 3 पीछा करेंगे, उसमें से 1 तो पहले से है, तो 2 0 बैठाना पड़ेगा। तो 2 0 बैठा दिए, 1 पहले से है और 3 बैठा दिया। ये डिसिमल यहाँ पर आ गया, उसको दिखाने के लिए 0 दे दिए। देखिए डिसिमल यहाँ पर था ना, तो इस डिसिमल को 3 पीछा कर दिए, 1 2 3। 3 में 3 डिजिट था ना, 3 डिजिट में 1 तो पहले से है और 2 डिजिट में 2 0 बैठा दिए, तो पीछा हो गया ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं। आप इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं। देखिए डिवाइड ऐसे करेंगे, जैसे 1.3 है और नीचे में कितना है? 1000 है, तो ऊपर को हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल को 1 मानेंगे और 1 डिजिट है 1 0, तो कितना हो गया? 13/10,000, 13/10,000। अब 10,000 से 13 में भाग दीजिए, 13 में भाग दीजिए, 0 डेसिमल को 1 0 दिए, फिर 0 दिए, फिर 0 दिए, फिर 0 दिए, फिर 0 दिए। और 1000 10,000 है ना, 10,000 गुने 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 होगा ना। 10,000, 13,000 में से 10,000 गया तो कितना बच गया? 3,000 बच गया। 3,000 बच गया ना, 3,000 बच गया। अब फिर इस डिसिमल के बदला में फिर 1 0 देंगे, तो 10 दिया 30,000, 10 दिया 30,000। ऐसे भी बना सकते हैं। आपकी वो आप पे डिपेंड करता है, आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं। इधर देखिए 10.1 है और डिवाइड कितना है? 10 है। इस डिसिमल को पहले हटाइए,
डिसमल को हटाएंगे तो नीचे में देंगे 1, क्या देंगे, नीचे में देंगे 1, एक डिजिट है 1 0, तो कितना हो गया 101 हो गया। 10 10 जा कितना होता है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। अब 100 से 100 में डिवाइड दीजिए, 100 से 100 में डिवाइड दीजिए, 100 जा 100, इधर बच गया मल्टीप्लाई का मतलब कट गया 1, डेसिमल 0, अभी भी नहीं लगा। फिर 1 0 देंगे तो फिर 1 0 देंगे, देखिए कितना आ गया 1.01 ऐसे होता है। अगर ऐसा आपका कोई भी डिवाइड ऐसा छूटा हुआ है, ये 7.6 का था ना, हाँ 7.6 का था। एक और चलिए देख लेते हैं, ये देख लेते हैं इसके मतलब 3 का। इसमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है, फाइंड द कोटेंट, क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट, कोटेंट फाइंड करना है, समझे। इसमें क्वेश्चन है जैसे 5.8 बाई 100, तो देखिए जब इसमें डिवाइड, जब आपका डिवाइड चलता हो कोटेंट बोले तो बाय मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है डिवाइड। और जब हेडलाइन में मल्टीप्लाई दे दिया है मतलब मेन में क्या दे दिया है, मेन जो हेडलाइन होता है ना उसको बोल दिया फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब तब बाय को क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई मानेंगे। तब बाय मतलब ये नहीं हो सकता है कि बाय मतलब डिवाइड होता है, समझे। ये भी नहीं बोल सकते कि बाय मतलब डिवाइड ही होता है। तो जो जिस कंडीशन में बोले उसी कंडीशन के हिसाब से बाय का मतलब हो जाता है। तो यहाँ कितना हो गया 5.8, और यहाँ बाय है तो बाय के मतलब डिवाइड दे दिए, और यहाँ 100 है, वही 100 वाला फिर कंसेप्ट आ गया। तो कितना हो गया 5.8 डिवाइड 100। अब देखिए 2 0 है तो इसको 2 पीछा करेंगे, तो 2 पीछा करेंगे तो उसमें से एक ही है, एक बैठाएंगे 0, तो 058.0। इस 0 को दिखा, देखिए पहले यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे डिसमल था ना, तो इस डिसमल को उठा कर यहाँ पर लाए, उसमें हमको एक ही 5 ही दिया गया था, तो एक और 0 देंगे तब ना जाकर 2 0 मिलेगा। अच्छा इसको 100 से डिवाइड दीजिए, वो भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 पीछा करेंगे, तो जो 2 पीछा करेंगे तो 0.58 हो गया। तो आप चाहे लॉन्ग डिवीजन बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन बाकी है 7.5, 7.6 और 7.7 में, तो आप पिन कर दीजिएगा, उसके बाद आपका फिर से वही बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।